नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। पहली खबर जबलपुर से, जहां पर कड़ी सख्ती के साथ और शर्तों के साथ जबलपुर में लॉकडाउन में छूट दी गई है। आपको बता दें कि जबलपुर वासियों को इस शर्त जो सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा वहां पर रखी गई है, उन शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। इसमें ज़रूरी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने की जो कवायद है प्रशासन द्वारा वो रहेगी। लॉकडाउन के प्रतिबंध से बाहर रहेंगे लोग, लेकिन इनमें शर्त है और इन शर्तों का सख्ती से जबलपुर वासियों को पालन करना होगा। फुटकर और किराना व्यापारियों, सब्जी, फल और दूध की दुकानों को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक खोलने की छूट दे दी गई है। कलेक्टर भरत यादव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उनका कहना है कि धारा 144 के तहत मतलब 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह पर नहीं खड़े हो सकते हैं। धारा 144 पूरे जबलपुर में लागू है और धारा 144 के तहत जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में 28 अप्रैल से 3 मई तक, मतलब आज से 3 मई तक टोटल लॉकडाउन की कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। आदेश में कहा गया है कि फुटकर किराना दुकानों को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खोले रखने की इजाज़त दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी, सब्जी, फल की हाथ ठेलों से बिक्री की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और राशन की सरकारी उचित मूल्य की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। दूध, किराना, डेयरी, इन सब की दुकानें खुली रहेंगी। ज़रूरी सेवा वाले जो चीज़ें हैं उनकी होम डिलीवरी चालू रहेगी। जो हाथ ठेले हैं वो गली गली मोहल्ले में जाकर बिक्री करेंगे। केवल 20% कर्मचारी जो हैं काम कर सकेंगे। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक जो सरकारी दफ्तर हैं उनको खोलने की इजाज़त है, लेकिन 20% ही लोग वहां पर जाके काम करेंगे। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करना है। लॉकडाउन है, मास्क, सैनिटाइज़र, हर चीज़ का पालन करना है। उनमें सरकारी दफ्तरों में जो कर्मचारी हैं 20% कर्मचारी ही ड्यूटी पर बुलाए जाएंगे। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की आवाजाही में प्रतिबंध रहेगा। जिस तरीके से प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि 2 पहिया वाहन में सिर्फ 1 व्यक्ति बैठेगा और 4 पहिया वाहन में 2 व्यक्ति एक ड्राइविंग सीट पर और एक पीछे की सीट पर बैठे रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों, इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए जबलपुर में छूट दी गई है लॉकडाउन में, लेकिन जो शर्तें हैं प्रशासन द्वारा उनका सख्ती से जनता को पालन करना होगा। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर रीवा से। आज सुबह आप सभी को ये पता चला कि रीवा में 2 पॉजिटिव केस, कोरोना केस सामने आ चुके हैं, पुष्टि हो चुकी है। डॉक्टर राजेश सिंघल की बेटी तनीषा सिंघल और सिस्टर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। एक बहुत बड़ा सवाल कि जब डॉक्टर राजेश सिंघल ने कोरोना की रिपोर्ट दिल्ली से यहाँ आने से पहले जांच करवाई थी, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और उसके बाद वो रीवा पहुँचे। उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की। उनकी बेटी और तमाम रिश्तेदार थे जिनसे उन्होंने मुलाकात की। अब इसमें ये सवाल आता है कि अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी तो उनकी बेटी और सिस्टर कैसे कोरोना पॉजिटिव निकल गए, क्योंकि अगर उस समय वो संक्रमित नहीं होते तो ये रिपोर्ट भी पॉजिटिव नहीं आई होती। उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में टेस्ट हुआ दोबारा और फिर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उनका इलाज हो रहा है। कैंसर से भी पीड़ित हैं और कैंसर का भी उनका इलाज हो रहा है, बीमारी का। उसके बाद एक और खबर सामने आती है कल कि डॉक्टर राजेश सिंघल की रिपोर्ट जब तीसरी बार उनका टेस्ट हुआ तब नेगेटिव आई है। तो तमाम ये जो वेरिएशंस हो रहे हैं, एक बार पॉजिटिव आ रहा है, एक बार नेगेटिव आ रहा है, फिर नेगेटिव आ रहा है, तो इन तमाम चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं लोगों में डर है। जो संक्रमित, जो संदिग्ध पाए जा रहे थे रीवा में, डॉक्टर सिंघल जिनके कांटेक्ट में आए थे, उनमें से कुछ लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ चुकी है और अभी की जो पुष्टि हुई है कि उनकी बेटी तनीषा सिंघल और सिस्टर कोरोना पॉजिटिव हैं, इस चीज़ की पुष्टि हो चुकी है। उनका भी इलाज अब शुरू होगा और प्रशासन हर वो कोशिश कर रहा है जिससे रीवा की जनता इस महामारी से बची रहे। जितना ज़्यादा घर में रहेंगे, जितना ज़्यादा सतर्क रहेंगे, उतना ही ज़्यादा इस महामारी से बचे रहेंगे। तो घरों में रहिए। आप सभी से मेरी अपील है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।